एक छोटा सा गांव। छोटे से गांव में एक ब्राह्मण पुत्र, छोटा सा एक बालक, जिसकी जिनके घर में 2-4 गैया हैं। संध्या का समय हुआ, वो सारी गायें घास खाने के लिए पड़ोस वाले जमींदार के खेत में घुस गई। जब वो गायें जमींदार के खेत में घुसी तो जमींदार की जो पत्नी थी उसको बड़ा क्रोध आया कि देखना, पड़ोसी की गाय ने हमारे पूरे खेत को क्या कर दिया, खराब कर दिया, पूरी फसल को क्या कर दिया, खराब कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, जमींदार की पत्नी ने गाय को अपने पास बांध कर रख लिया। जब वो छोटा सा बालक विद्यालय से आया और देखा कि गाय घर में नहीं है, तो माता से पूछा, माँ हमारी गाय कहाँ है? तो माँ ने कहा, बेटा वो तो जमींदार की पत्नी ने अपने पास बांध कर रख ली, क्योंकि वो गलती से उनके खेत में घुस गई थी। तो वो छोटा सा बालक जमींदार के घर गया, जमींदार की पत्नी को प्रणाम किया और कहा कि हमारी जो गायें आपके पास आई हैं उन्हें आप वापस लौटा दो। तो जमींदार की पत्नी ने कहा, कैसे लौटा दूं? तुम्हारी गाय ने हमारा इतना नुकसान कर दिया, इतनी फसलें खराब कर दी, उनको पता नहीं था कि कौन से खेत में खाना है। तो छोटे से बालक ने कहा कि वो तो जानवर है, पशु है, उनके पास सोचने समझने की शक्ति कहाँ है? उन्हें क्या पता कौन सा खेत किसका है? ये तो इंसानों ने बांट लिया कि ये तेरी जमीन, ये मेरी जमीन। जानवर को नहीं पता किसकी जमीन किसकी है। फिर भी अगर आपको किसी को दंड ही देना है तो वो मैं हूँ, आप मुझे दंड दीजिए, आप मुझे बंदी बना लीजिए। छोटे से बालक की इतनी प्यारी प्यारी बातें सुनकर जमींदार की पत्नी का मन दहल गया, करुणा से भर गया और कहा कि तू इतना प्यारा है, इतना कोमल है, जा अपनी गैया को घर ले जा। और कहते हैं वो बालक बड़े होकर बहुत बड़े संत गया प्रसाद बने, जो वृंदावन में गोवर्धन जी की पूजा करने के लिए बहुत बहुत प्रसिद्ध हुए। कहने का भाव, कथा बताने का प्रयोजन इतना है कि जानवर, कल हम बात कर रहे थे करुणा की, कंपैशन की, अपने भीतर दया की। जिसके भीतर दया नहीं, करुणा नहीं, वो इंसान नहीं। आप इसको एक सिंपल एक टॉक समझिए, एक बात करने की प्रक्रिया समझिए। ये मत समझिए कि कोई प्रवचन है, कोई गुरुजी बैठे हैं आपको समझा रहे हैं। एक सिंपल अपने विचारों को खोलकर इस बात को समझने का प्रयास कीजिए कि करुणा वो भाषा है जिसको अंधा भी देख सकता है और बहरा भी सुन सकता है। करुणा, कंपैशन, दया जब हमारे भीतर जागती है तभी हम इंसान क्या कहलाते हैं, इंसान कहलाने के लायक कहलाते हैं। करुणा एक अपने इंसान की दूसरे इंसान के प्रति, ये तो बड़ा आम है। क्यों? एक इंसान की दूसरे इंसान के प्रति कैसे? दूसरा इंसान आपका पति भी है, आपका बेटा भी है, बहू भी है, बेटी भी है। तो अपने मोह में पड़कर दूसरे के प्रति, दूसरे का अच्छा करने का भाव लाजमी है। आप अपने बच्चों का अच्छा नहीं करोगे तो किसका करोगे? आप टीचर्स हो, अपने स्टूडेंट्स का भला नहीं करोगे तो किसका करोगे? तो ये तो बहुत ही कॉमन हो गया कि वो आपको करना ही पड़ेगा। अपने बच्चों के प्रति, अपने आसपास रहने वालों के प्रति आपका दया का, करुणा का या मोह का भाव रहता ही है। लेकिन पशु समाज का क्या? ये जो धरती है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो सृष्टि है, ये अकेली मनुष्यों की तो नहीं, अकेले इंसानों की तो नहीं। इसको हम सब मिल बांट कर रहते हैं। यहाँ पर हर प्रकार के जानवर भी हैं, मनुष्य भी हैं। तभी कहा जाता है 84 लाख योनि, जिसमें से एक योनि मनुष्य की है, बाकी तो किसकी है? जानवरों की है। तो उसके प्रति आपकी सहानुभूति, करुणा का भाव क्या? अभी कह रहे हैं कि अभी श्रावण मास चल रहा है, हम कितने चालाक हैं, कितना खुद को धोखा देते हैं, कितने धोखेबाज हैं। ये देखो, लोग कहते हैं कि श्रावण का महीना चल रहा है, हमने श्रावण के महीने में मांस खाना छोड़ दिया। हिपोक्रेसी की सीमा देखो।
कि श्रावण के महीने में आपने मांस खाना छोड़ दिया, बाकी के महीनों में जैसे आपका क्या है, अधिकार है कि बाकी के महीनों में आप क्या कर सकते हो, मांस पशु का सेवन कर सकते हो। नवरात्रों के बड़े बड़े गर्व से कहते हैं कि नवरात्रों में मांस भक्षण नहीं करता, नवरात्रों में मैं मांस खाना छोड़ देता हूँ। लेकिन बाकी दिनों का क्या? बाकी दिनों में जो आप भोजन कर रहे हैं, अगर वो किसी को मारकर, किसी की हत्या कर कर सिर्फ आपकी जीभ का स्वाद, बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं कि उससे प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, अंदर हमें पता नहीं किससे प्रोटीन है किससे विटामिन नहीं है। ये हमने बस 4 लोग हमें 4 बातें ना सुनाएं, इसके लिए हमने ये 4 बातें अपने सामने खड़ी कर लिया कि इससे हमें प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है, इससे हम शरीर हमारा स्वस्थ होता है। क्या शाकाहार से नहीं होता? कहते कि मैं तो मंगलवार को नॉनवेज नहीं खाता। बाकी वारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है भाई? बाकी वारों ने क्या? मंगलवार को छोड़ दिया, श्रावण में छोड़ दिया, हमें हिंसा करनी ही क्यों है? सोच कर देखो, हम जीभ से खाते हैं या जीभ के लिए खाते हैं? सोचो, हम जीभ से खाते हैं या जीभ के लिए खाते हैं? हम जीभ के लिए खाते हैं। जो जीभ को अच्छा लग रहा है खाना, जिसमें उसको मजा आ रहा है, स्वाद आ रहा है, हम उसके लिए खा रहे हैं। भगवान महावीर कहते हैं सबसे पहला धर्म है अपनी भूख को पहचानो। तुम्हें भूख कब लगती है? अभी तो हमारी सराउंडिंग बन गई है ऐसे, हम बचपन से क्या सीखते आए हैं कि सुबह खाना है, नाश्ता करो, दोपहर में खाना है, फिर चाय पीनी है, रात को खाना है। ये हमारी एक साइकिल बन गई है। हमें खाना है, दोपहर खाना है, सुबह खाना है, शाम खाना है। हम इससे बाहर सोचते ही नहीं कि हम सुबह खा क्यों रहे हैं। हमारे शरीर को चाहे ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके मन ने एक बात पकड़ ली कि सुबह चाय पीनी है। उठते ही सुबह क्या करनी है? चाय पीनी है। चाहे उस चाय से आपके शरीर की सारी आंतड़ियाँ खराब हो जाए, आपका पूरा शरीर खराब हो जाए, लेकिन आपके मन ने एक प्रोसेस को पकड़ लिया, एक प्रोसेस को जकड़ लिया। देखिए कितने गुलाम हैं आप अपने मन के, एक प्रोसेस के कितने गुलाम हैं कि सुबह उठकर खाना है, फिर दोपहर में खाना है। इसलिए भगवान महावीर कहते हैं पहले भूख को पहचानो। हम खाते किस लिए? भूख लगती है इसलिए खाते हैं ना। लेकिन जब हमें अपनी असली भूख का ही नहीं पता कि हमें भूख लगती कब कब है, अभी तो हम आदत से मजबूर होकर खा रहे हैं। तो पहले किसको देखना है? भूख को। और फिर भोजन कैसा हो, वो तो महाराज जी आपको समझा ही रहे हैं कि भोजन कैसा हो। और कहाँ कहाँ हिंसा करते हैं हम जानवरों के प्रति, जहाँ हमें करुणा करनी चाहिए। जिसके पास पावर है, जिसके पास सबसे ज़्यादा समझ है, वो सबसे ज़्यादा गलत इस्तेमाल उसका करता है। आपके शहरों में कितने बूचड़ खाने हैं? क्या आपके भीतर कभी करुणा का भाव जागता है? नहीं। क्यों? हमें क्या लेना देना, बड़े लोगों की बात है। क्या आपके मन में कभी भीतर से भाव जागता है कि कुछ किया जाए? आप भारत देश में रहते हो, भारत जैसे देश में जहाँ सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे, जहाँ हम गाय की सेवा करो, गौ सेवा के नारे लगाते हैं, भारत दूसरे नंबर पर है जहाँ पे गाय का मांस बाहर भेजा जाता है। भारत, अपना भारत, जहाँ हम जानवरों को बचाने के नारे लगाते हैं। क्यों? हमारा कोई प्रयास ही नहीं है। चलो ये तो बहुत बड़ी बातें हो गई, हमारे शायद हमारे हाथ से परे हो गई, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें भी तो हैं जो हमारे हाथ में हैं। दुनिया को दिखावे की दौड़ में कि मैं उससे बेहतर हूँ, मेरा सूट, जैसे आप स्कूल में पढ़ाते हो तो कंपटीशन माइंड में चलता रहता है कि मेरा सूट दूसरी मैडम से अच्छा है, मेरी तारीफ दूसरी मैडम से हो रही है, मेरा फ़ोन उससे अच्छा है, मेरी सैलरी उससे अच्छी है, मैं इस फेस्टिवल पे ये सूट पहन के जाऊँगी या ये करूँगी। कोई भी जो भी प्रतिस्पर्धा हमारे भीतर चलती रहती है खुद से बेहतर, हम ये देखना ही नहीं भूल जाते। क्या चल रहा है आजकल मार्केट में? कौन सी स्किन चाहिए सबको? कोरियन स्किन चल रहा है ना, बहुत प्रचलन। मेरी तो कोरियन ग्लास स्किन। आप कोरियन ग्लास स्किन के लिए सीरम लगाओ, ये मुंह पे जो भी लगाया जाता है ये लगाओ, लेकिन आपने कभी देखा वो एक सीरम, एक सनस्क्रीन, आपका फाउंडेशन, आपकी क्रीम, आपकी मेकअप किट को तैयार करने के लिए कितनी जानवरों की हत्या हो रही है पीछे? आपने देखा? बस अंधा दौड़ लगी हुई है, मुझे इससे बेहतर दिखना है।
अपने पास वाले से ही कंपटीशन है, अपने घर में ही कंपटीशन है। मेरी बहन से मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए, मेरी पड़ोसी से मेरी स्किन अच्छी होनी चाहिए। स्किन का अचार डालोगे जब भीतर की करुणा ही तुम्हारे अंदर नहीं है। क्या कर लोगे अगर तुम्हारा चेहरा भी चमक गया? तुम्हारा एक विटामिन ई का कैप्सूल जो तुम मुंह पे लगाते हो वो फिश ऑयल से बनता है। कितनी जानवरों को, कितनी मछलियों को तुम्हारे एक कैप्सूल को बनाने के लिए मारा जाता है, तड़पाया जाता है। क्या कभी जागरण होता है भीतर? जो ब्यूटी प्रोडक्ट सिर्फ औरतें नहीं लगाती, सब लगाते हैं, मेंस भी लगाते हैं, सनस्क्रीन या बॉडी लोशन, ये उन सब चीज़ों के लिए कितने जानवरों पर पहले टेस्ट किया जाता है, बंदरों पर, खरगोश पर, जैसे उनका जीवन कुछ जीवन ही नहीं है। भगवान ने तुम्हें क्या इंसान बना के पैदा कर दिया, क्या गलती कर दी कि तुमने सब जानवरों को तड़पाना शुरू कर दिया? हजारों बंदरों को कैद कर लिया, हजारों खरगोशों को, हजारों चूहों को कैद कर लिया। क्यों? क्योंकि तुम बेहतर दिख सको। बेहतर किससे दिखोगे? सामने वाला भी तो इंसान ही है। बेहतर दिखना क्यों है? जैसे हो अपनी स्किन को, अपने कलर टोन को, अपनी हाइट को, अपनी चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? आप काले हो तो काले सही, गोरे हो तो गोरे सही, लंबे हो तो लंबे, छोटे हो तो छोटे, जैसे हो वैसे एक्सेप्ट करो। आपको आईफोन लेने क्यों लेने? आपका कोई इस्तेमाल नहीं, आपको सिर्फ 4 ही चीज़ें चलानी आईफोन में। एक आपको हॉटस्टार चला लेना है, एक आपको इंस्टा, एक व्हाट्सएप, बस यही चीज़ें करनी है। फिर आईफोन जैसी चीज़ों पे इतने खर्चे करते क्यों हो? दिखावा इतना करना क्यों? और उस दिखावे का भुगतान किसको करना पड़ता है? जो भी आपसे कमज़ोर है। और इस समाज में सबसे ज़्यादा कमज़ोर कौन है? पशु है, जिस पे हम सबसे ज़्यादा अत्याचार करते हैं। अभी एक न्यूज़ आई थी 2 महीने पहले कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि दिल्ली में जितने कुत्ते हैं उनको कहाँ निकाल दो? दिल्ली से बाहर निकाल दो। दिल्ली की स्ट्रीट पर एक भी स्ट्रीट डॉग नहीं होना चाहिए। क्यों? कहाँ जाएंगे वो? हजारों की मात्रा में वो कुत्ते कहाँ जाएंगे? या तो उनको मार दिया जाएगा, या फिर क्या किया जाएगा, उनको स्लाउटर हाउस भेज दिया जाएगा, या फिर पहाड़ों जहाँ पे नैनीताल वगैरह में कुत्तों का मांस खाया जाता है वहाँ भेज दिया जाएगा। जब ऐसे खबर हमारे सामने आती है, हमारी कोई प्रतिक्रिया निकलती है? न्यूज़ पढ़ी, हाय हाय करा, 1-2 लोगों को बताया और बात खत्म। हमारे भीतर करुणा क्यों नहीं जागती? किसी के लिए प्रेम क्यों नहीं जागता? और सबसे बड़ी बात, बड़े बड़े शहरों में तो ये चीज़ें बंद हो गई, लेकिन अभी भी जो भारत अपनी परंपराओं, ग्रामीण चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वहाँ पर धर्म के नाम पर हिंसा होती है, भगवान के नाम पर हिंसा होती है। भैंस की बलि चढ़ाई जाती है, बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। अभी ईद आएगी, वहाँ बकरों को मारा जाता है। बकरों को साल भर के लिए पाला ही इसलिए जाता है ताकि उनको एक दिन मार दिया जाए। और मौत भी कैसे? उनकी नस काट देते हैं, और जब तक खून की आखिरी बूंद तक निकलती नहीं है तब तक उसको मृत्यु दी नहीं जाती। भगवान के नाम पर। वो भगवान ही क्या, वो भगवान, वो देव, वो देवादी, तुम्हारे कुल देव, तुम्हारी कुल देवी, वो कुछ भी नहीं है। जो किसी पशु की बलि ले, जो किसी पशु का, किसी की जीवन को छीन ले, वो कोई देवता परमात्मा हो ही नहीं सकता। वो इंसान ही नहीं हो सकता। परमात्मा का दर्जा तो बहुत दूर है। कहने का मतलब इतना है कि आप बड़ी बड़ी चीज़ों में सुधार नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में तो कर सकते हैं। जो प्रोडक्ट्स आप खरीदते हैं, जो कॉफ़ी आप पीते हैं, उस एक कॉफ़ी को बनाने के लिए 1 चम्मच में कम से कम 2 कॉकरोच की हत्या होती है। कंपनीज ने कहा है कि कॉफ़ी बिना कॉकरोच के मरे बन ही नहीं सकती। उसमें हजारों कॉकरोच हैं। जिस कॉफ़ी को हम चटकारे, स्टारबक, ये वो, जिसकी भी हम कॉफ़ियाँ पीते हैं, उन सब में, कॉफ़ी के पाउडर में क्या है? कॉकरोच है। हर छोटी चीज़ में आप ये कौन सी क्रीम है जो ब्रेड पे लगाई जाती है, उसमें वो अंडे से बनती है, चीवों की हत्या से बनती है। आप बहुत नहीं, छोटे से छोटे में तो जागरूक हो सकते हो। आपके अब बारिश के दिन है, घर के बाहर जो काई दिखती होगी काई, उसमें असंख्यात जीव है, असंख्यात जीवों की हत्या है। बारिश के दिनों में उस पर पैर नहीं रखना, उसको खुरचना नहीं, उसमें जीवों की हत्या है। जहाँ आप जाग सकते हो, आपको जल्दी जल्दी स्कूल आना है, अपना काम खड़ा करना है, झाड़ू मारी, चींटियों को मार दिया।
अरे थोड़ा विवेक रखो, चींटियों को पहले हटा दो, पोछे से उस पोछा मत मारो तो कि वो मर जाए। हम जागेंगे, भीतर करुणा आएगी तभी कुछ हो सकता है, वरना हम हमेशा अधर्म पे ही पड़ा रहेंगे।